प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय आप मसीह सभी की। को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में आप सभी का हम वेलकम करते हैं और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि अभी तक प्रभु ने हमें संभाला, जीवितों की दुनिया में जीवित रखा और इस योग्य बनाया कि हम प्रभु की महिमा के लिए आ पाए हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि दिन भर उसने हमें संभाला, अपने सुरक्षा के घेरे में सुरक्षित रखा। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम डेली डिवोशन को शुरू करें और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हर एक उन आशीषों और वरदानों के लिए जो खुदावंद यीशु राजा आप हमें देते पिता। आपकी हर एक उन सांसों के लिए हम धन्यवाद देते जो पिता परमेश्वर आप हमें देते हैं खुदावन। इन सांसों के लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते खुदावन हर एक उस वरदान के लिए, हर एक उन आशीषों के लिए जो प्रभु जी आपने हमें प्रदान किए पिता। प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला है, अपने अनुग्रह में बढ़ाया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके सामर्थ्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हर एक विपरीत परिस्थितियों से प्रभु जी आपने हमें निकाला और इस घड़ी तक आपने हमें जीवित रखा। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी हम सभी मिलकर भाई बहन खुदावंद आपके नाम के हम तो तारीफ कर सके, क्योंकि खुदावंद यीशु राजा आपको ये बात है जब हम सभी मिलकर एक मन एक चित्त होकर आपकी स्तुति व महिमा करते हैं पिता, क्योंकि प्रभु जी आप ही आदर के योग्य व महिमा के योग्य व स्तुति के योग्य हैं। प्रभु जी प्रभु आपसे प्रार्थना विनती करते पिता, आज के डेली डिवोशन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते पिता। सारी प्रभुता प्रभु जी हम आपके हाथों में देते हैं, हर एक भाई बहनों को और हम दोनों को पिता परमेश्वर, हमारे परिवार को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते। प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में होने पाए, आपकी उपस्थिति इस समय प्रभु जी हर एक भाई बहनों के स्थान पर होने पाए जहां पर वो है पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कीजिएगा। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में होते हुए हम परमेश्वर की महिमा करने वाले बन सके। परमेश्वर का कलाम जो प्रभु जी आपकी ओर से आने वाला है पिता परमेश्वर, आपके दास के द्वारा बड़ी सामर्थ्य के साथ पवित्र आत्मा में होते हुए पिता परमेश्वर के वचन को हम सबके बीच में बांट सके पिता। उस वचन को प्रभु जी आपकी आवाज को हम सुनने के लिए प्रभु जी तैयार है पिता परमेश्वर। और प्रार्थना विनती करते कि जो वचन प्रभु जी आज हमारे लिए पिता परमेश्वर उसके अनुसार अपने जीवन को प्रभु जी बना सके पिता। और जैसा आप चाहते हैं खुदा हमारे जीवन से उस जीवन को प्रभु जी आपके अनुसार हम बनाने वाले बन सके पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। वेलकम करते हैं हम सिस्टर डॉली टेरेंस का, पास्टर विनय जोसेफ जी का। आप सभी को मैरी क्रिसमस, बड़ा दिन मुबारक हो। आज का ये नया दिन मुबारक हो कि प्रभु ने अब तक में संभाला है और प्रभु की हर आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें इतने वरदान दिए, इतने दान दिए, इतनी आशीषें दी हैं, सच में उसे गिनना बहुत ही असंभव है। लेकिन जो कुछ भी हमारे पास है वो प्रभु की ओर से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु की महिमा में गीत को गाएं। प्रेज द लॉर्ड। मैं शुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं शुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का
निशाना तुझ पर होगा पर सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि खुदा की, प्रभु की ढाल तेरे सम्मुख है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो तुझे आंखों की पुतली के समान रखेगा बचा करके। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों के पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। स्तुति करूं बेशुमार तेरे नाम के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां आए चाहे तूफान आए, तुझे जिंदगी की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा रहबर तेरा खुदा है। हालेलुया। आए जिंदगी के फिक्र आंधियां बन के आए। जिंदगी के फिक्र कौन है तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर। इनके स्तुति करूं बेशुमार तेरे नाम के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। शत्रु तुझको मिटाने के लिए शस्त्र तो बनाएंगे, परंतु वो शस्त्र काम ना चल पाएंगे, क्योंकि तेरा रचने वाला तुझ पर ध्यान रखे है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए तुझे जो मिटाने वे शत्रु के असर। आए तुझे जो मिटाने वे शत्रु के असर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर लगता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और मैं स्वागत करता हूं पास्टर विद्युत दास जी का, जो कि हमारे पासबान है और हमारे भाई हैं, जो कि दिल्ली शहर से हैं और मॉडल चर्च ऑफ गॉड के प्रेस्बिटर इंचार्ज हैं। और सिस्टर वेल्मा जो हमारी देहरादून की पास्टर साहब की मिसेस हैं। मैं बहन आपका भी स्वागत करता हूं। और आज खुदा के कलाम में से मैं और आप समझेंगे कि प्रभु आज मुझे और आपको क्या कहना चाहता है। परमेश्वर की वाणी को आज हम सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं कि खुदा ने हमें
इस अपने जन्म उत्सव को मनाने के लिए, जी हाँ, मनाने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। और पास्टर विद्युत दास जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपकी ब्लेसिंग्स के लिए जो आपने हमें दिया, और मैं उनको रिसीव करता हूं, क्योंकि हमें जो भी आशीष देता है, हमें उन आशीषों को रिसीव करना है, मुंह से अंगीकार करना है। और जब हम मुंह से अंगीकार करते हैं तब वो हमारे लिए पूर्ण होती है, वो परमेश्वर की ओर से होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं आज बड़ा आनंदित हूं, बड़ा खुश हूं इस बात के लिए, जी हाँ, मॉडल फेलोशिप ऑफ गॉड। यस पास्टर जी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और मैं धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि परमेश्वर ने हमको रूबरू कराया हमारी एक बहन से। आज मेरे पास मेरे घर पर एक हमारी छोटी बहन सुगंधा जॉन सिस्टर, जो कि आगरा शहर में रहती हैं, और परमेश्वर में होते हुए हम 2020 में उनसे मिले थे, लेकिन वो हमारे पेज आगरा मसीह मंडली पर आती रही हैं, लेकिन कई बार मिलने की कोशिश की और कई बार ऐसा अवसर भी आया कि हम लोग मिल सके, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कारण रहा, प्रेज द लॉर्ड, कोई ना कोई ऐसा कारण रहा कि हम लोग मिल नहीं पाए। क्योंकि वो कारण ये था कि परमेश्वर की योजना में हम भाई बहनों का मिलना उचित समय पर एक योजना थी। और धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आज का ये अवसर दिया। आज तारीख है 27 दिसंबर 2021 और मुझे अपनी अजीज प्रिय बहन से मिलने का अवसर मिला। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आज कई घंटे वो हमारे साथ रही, हमारे परिवार में, हमारे घर में, और ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम रूबरू मिल सके। हालेलुया। और इस बात के लिए मैं परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि कई बार कोशिशें हुई पर नहीं मिल सके, लेकिन आज परमेश्वर ने मिलाने का अवसर दिया। सो मैं धन्यवाद देता हूं कि हम रूबरू मिल सके। और जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस समय ऑनलाइन फेसबुक आगरा मसीह मंडली पेज पे डेली डिवोशन में है, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। सिस्टर सविता क्लेमेंट, मैं आपका भी स्वागत करता हूं डेली डिवोशन में। ये हमारी प्रिय बहन है और हमारे साथ डेली जुड़ती हैं, ये डेली जुड़ती हैं ताकि प्रभु के उन वचनों को सुन सके, प्रभु के उन वचनों पर हम उनके साथ वचन को शेयर कर सके। प्रेज द लॉर्ड। और आज निकालेंगे कुलुस्सियों की पुस्तक, कुलुस्सियों उसका 3रा अध्याय और उसके 12 पद। हालेलुया। 12 पद से चलेंगे और प्रभु कहां तक वही देता है वहां हम चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हालेलुया, कुलुस्सियों 3 अध्याय और उसका 12 पद से लेकर के चलेंगे हम। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद कहता है, खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान, जो लोग परमेश्वर की ओर से चुने गए हैं, जैसे बहुत पासवान, बहुत प्रभु के सेवक, प्रभु के दास और प्रभु की दासियां, इसलिए परमेश्वर के जो चुने हुए के समान, यानी जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं उनके समान क्या हो? पवित्र और प्रिय हो। प्रेज द लॉर्ड। किसके? परमेश्वर के पवित्र और परमेश्वर के प्रिय हो। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी करुणा, हालेलुया। क्या है? बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। मेरे अंदर और आपके अंदर बड़ी क्या होनी चाहिए? परमेश्वर का प्रेम जब हमारे अंदर होगा, प्रेज द लॉर्ड, तो क्या होगा? क्या होगा? भाई अभी क्लेमेंट, हम आपका भी स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर नीलमा बेली, जो कि बरेली से हमारी बहन है, प्रभु बहुत आशीष दे आपको। और मेरे प्रियो, बड़ी करुणा, आपके अगर हृदय में प्रभु का प्रेम है तो आपके अंदर करुणा होगी। हालेलुया। क्या होगी? करुणा होगी। और दूसरी बात कहता है कौमा और भलाई। हालेलुया। क्या होगा? आपके अंदर भलाई होगी। जी हाँ, अगर आपके अंदर परमेश्वर के चुने हुओं के समान, हालेलुया, क्या होगा? आपके अंदर करुणा होगी, भलाई करने की सामर्थ होगी। यस, पर में दूसरों की भलाई करना है, दूसरों का स्वागत करना है, दूसरों के साथ जो कुछ हम अच्छा कर सकते हैं वो हमें करना है। प्रेज द लॉर्ड। और दीनता, यस,
मुझ में और आप में क्या होनी चाहिए? दीनता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो मेरे प्रियो जरूर मेरे और आपके अंदर क्या होगा? परमेश्वर का जब प्रेम होगा तो हमें क्या होगी? दीनता होगी। और वो कहता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। क्या आप गुस्से में आकर दूसरों को गालियां दे देते हैं? दूसरों को गुस्से में आकर कह देते तुझे ठीक कर दूंगा, तेरे को ऐसा कर दूंगा, तेरा ऐसा नहीं। नहीं मेरे प्रियो, मुझे और आपको के अंदर नम्रता और सहनशीलता धारण करो। मुझे और आपके अंदर सहनशीलता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं उनके अंदर ये बातें होनी चाहिए। कौन कौन सी? बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता। हालेलुया। और क्या है? खुदा का कलाम कहता है, खुदा का कलाम कहता है यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के पाप अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम रोज खुदा से प्रार्थना करते हैं, रोज विनती करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा किया है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अगर आपने अपने अपराधियों को क्षमा किया है तो आपके भी अपराध क्षमा होंगे। और अगर आपने अपने अपराधियों को क्षमा नहीं किया तो मेरे प्रियो जान लीजिए, आप 1000 बार दुआ कर लीजिए, 1000 बार दुआ कर लीजिए, कोई दुआ कामयाब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने अपने अपराधियों को क्षमा नहीं किया। मेरे प्रियो, आपने अगर अपने अपराधियों को क्षमा किया है तो खुदा आपके भी अपराधों को क्षमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, अगर मैं और आप एक दूसरे के अपराध क्षमा करेंगे, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, लोग कह देते हैं अरे मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन दिल से माफ नहीं करा। जी हाँ, मन से माफ नहीं करा। क्योंकि दिल में खलस है, अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, लेकिन खुदा का कलाम कहता है, खुदा का वचन कहता है, तुम्हें पे अगर किसी को दोष लगाने पर, दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। आज मैं और आप एक दूसरे की सहना नहीं चाहते, एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते। क्या कारण है कि मैं और आप एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते? क्योंकि जो बातें आपको अभी मैंने वचन में सुनाई है, करुणा, भलाई, दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, अगर ऐसी बात नहीं है, इसी के कारण से, हालेलुया, इसी कारण से क्या हो रहा है मेरे प्रियो? क्या हो रहा है? अगर जो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होगा तो ये सब चीजें आपके अंदर होंगी। वो कहता है एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु के एक दास ने कलाम में लिखा है कि एक दास जो था अपने स्वामी के पास गया और उससे कहा कि उससे जब पैसे मांगे तो क्या हुआ मेरे प्रियो? उसने पैसे लिए थे उधार, जो उसने वो लिया था, जो पैसा लिया था, जो उसने कर्ज लिया था, वो कर्ज चुकाने में असमर्थ था, तो उसके मालिक ने उसको क्षमा कर दिया। खुदा का कलाम कहता है उसको क्षमा कर दिया कि चलो अगर तुम देने के लायक नहीं तो कोई बात नहीं, तुम्हारे मैं कर्ज को माफ कर देता हूं। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे ही वो अपने स्वामी के पास से बाहर निकला, क्या हुआ? जैसे ही अपने स्वामी के पास से बाहर निकला और जिस दास के ऊपर, दूसरे दास के ऊपर उस दास का कर्ज था, उसने दूसरे दास का गला घोटा और गला घोट करके कहा कि मेरे पैसे इसी वक्त दो। उससे कर्ज मांगा। लेकिन मेरे प्रियो, उसके साथ के लोग इस चीजों को देख रहे थे। और प्रेज द लॉर्ड, सीमा सब लोग, सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। और वो जब लोग उसे देख रहे थे, उन्होंने मालिक से कहा, स्वामी से कहा कि वो तूने तो उसका कर्ज माफ कर दिया, लेकिन वो अपने कर्जदार को माफ नहीं कर रहा। प्रेज द लॉर्ड। और क्या हुआ मेरे प्रियो? उस मालिक ने कहा अरे मैंने तेरा माफ किया और तूने दूसरे का माफ नहीं किया तो तुझे भी जेल में जाना पड़ेगा। और उससे कहा जाओ इसे बंद कर दो और जब तक ये न चुका दे तब तक इसको कैद में रखो। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए खुदा का कलाम आपको और मुझे को बता रहा है कि जब मैं और आप एक दूसरे के अपराध क्षमा करेंगे तभी मेरे अपराध क्षमा होंगे। 1000 बार दुआ कर लेना मेरे प्रियो, कितनी बार आए हमारे बाप की दुआ कर लेना, हे हमारे पिता की दुआ कर लेना, आपके गुनाह कभी माफ नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने
दूसरों के गुनाह माफ नहीं किए, इसलिए आपके भी नहीं होंगे। ये पक्की बात है। और कल मैं खुदा के कलाम को शेयर कर रहा था प्रभु के भवन में, और मेरे प्रियो जब भवन कल था फैमिली संडे, और उसमें ये पार्ट मेरे सामने था मेरे प्रियो। और जब ये सामने था, अब हम देखते हैं कि हम अपनी पत्नी को माफ नहीं करते, हम अपने पति को माफ नहीं करते। अरे तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया, नहीं नहीं नहीं, तुमने मेरे साथ गलत किया है। लेकिन क्या आपकी पत्नी आपसे प्रेम नहीं करती? क्या आपका पति आपसे प्रेम नहीं करता? क्या आपके बच्चे आपसे प्रेम नहीं करते? क्या आपके माता पिता आपसे प्रेम नहीं करते? अगर कोई गलती हो गई है मेरे प्रियो, तो एक दूसरे की सहो, एक दूसरे की बर्दाश्त करो। अगर बर्दाश्त, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रभु यीशु मसीह कितना बर्दाश्त कर सका मालूम है? कभी कैसे बर्दाश्त किया? कलवरी की क्रूस पर चढ़ा हुआ है, हालेलुया, कलवरी की क्रूस पर चढ़ा हुआ है, दुख तकलीफ झेल रहा है, हाथों में कीले गड़ी हैं, सर पर कांटों का ताज है, पीठ छिली हुई है, कोड़ों के निशान पड़े हुए हैं, वेदित हो गया है शरीर, और पूरी तरीके से छिला हुआ लहू बह रहा है। प्रेज द लॉर्ड नॉमी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद आपको आशीष दे। और जब लहू बह रहा है मेरे प्रियो, और क्या कह रहा है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। वो उसको सूली पर चढ़ा दिया, उसको सूली पर चढ़ा दिया, कितना बुरी तरीके से मारा, उसके मुंह पर थूका गया, उसके गालों की मूंछों को रोचा गया, दाढ़ी को नोचा गया, कांटों का ताज पहनाया गया। क्या कर रहे हो आप? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद भी मेरा और आपका यीशु मसीह क्या कह रहा है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। मैं और आप तो, प्रेज द लॉर्ड दीपक भाई, मैं और आप तो क्या होता है, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, अरे मैं इसको ठीक कर दूंगा, इसे नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे प्रियो, 1000 दफा बहुत सी बातें हो जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंत का धन्यवाद हो। अगर आपके मनों में किसी के प्रति कोई भी खलस है, तो मेरे प्रियो भूल जाइए उस खलस को, आप क्षमा कर दीजिए उसको, और हाथ मिलाइए, उससे मिलिए। वो ना मिले वो उसकी मर्जी है, पर आप पहले होके हाथ मिलाइए। कोई बात हो जाती है कभी कभी, कोई बात नहीं है, किसी भी दास से हो गई, किसी भी दासी से हो गई, मेरे प्रियो आप बढ़ के आप उसमें घटेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चल रहे हैं। यस, हाँ, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, खुदा, मेरा खुदा बड़ा प्रेमी खुदा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने वहां गुनाह माफ कर दिए, मैं और आप यहाँ गुनाह माफ नहीं कर पा रहे। प्रेज द लॉर्ड। और 14वां पद कहता है, क्या कह रहा है? कुलुसियों की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 14वां पद कहता है, 14th वर्स कहती है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। हालेलुया। क्या आप प्रेम करते हैं अपने लोगों से? क्या प्रभु की सृष्टि से, जो प्रभु की सृष्टि है, प्रेम करते हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरे और आपके खुदा ने इतनी मोहब्बत करी कि अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए दे दिया। हालेलुया। क्या मैं किसी के लिए कुछ दे सकता हूं? क्या आप किसी को कुछ दे सकते हैं? नहीं दे सकते। लेकिन मेरे खुदा ने, जी हाँ, मेरे खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मेरे गुनाहों की खातिर दे दिया, मेरे पापों की खातिर दे दिया, कि मैं जीवन पाऊं और बहुतायत का जीवन पाऊं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, कटिबंध बांधो किसका? प्रेम का। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसका अंतिम पद कहता है, क्या कहता है? आशा, विश्वास और प्रेम, लेकिन प्रेम सबसे ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, प्रेम सबसे ऊपर है। अगर आप प्रेम करते हैं तो मेरे प्रियो हर बातें खत्म हो जाएंगी, हर बातें खत्म हो जाएंगी। मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर की तरह अपने लोगों से प्रेम करना है, प्रभु की सृष्टि से प्रेम करना, और खुदा से भी मोहब्बत करनी है। जी हाँ, खुदा से मोहब्बत करनी है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, खुदा जीवित है और वो मुझसे और आपसे क्या करता है? प्रेम करता है। हालेलुया। 15वां पद कहता है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्या मैं और आप मसीह की शांति मेरे और आपके पास है? क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा परिवार छिटका हुआ है, मेरी कलीसिया अलग अलग है, इसलिए परमेश्वर का प्रेम नहीं है।
परमेश्वर की शांति नहीं है। वो कहता है मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए। एक देह क्या है? एक देह है कलीसिया, मंडली। जी हाँ, ये है, प्रेज द लॉर्ड। एक देहों के बला जब हम सब मिल जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की क्या बन जाते हैं? हम देह बन जाते हैं। और जब देह बन जाते हैं तो हम वो क्या कहता है? वो देह होकर बुलाए गए भी गए हो। और तुम्हारे हृदय में कौन राज्य करे? परमेश्वर की शांति राज्य करे। क्योंकि मैं और आप, मेरे और आपके हृदय में क्यों शांति नहीं है? क्यों शांति नहीं है? क्योंकि हम एक चित्त होकर के परिवार के साथ, ये कलीसिया के साथ तो है ही, लेकिन सबसे पहले परिवार के साथ मिलकर के, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने माँ बाप के साथ मिलके प्रार्थना कीजिए, विनती निवेदन कीजिए। तब ही आपके हृदय में परमेश्वर की शांति होगी और परमेश्वर का राज्य आपके हृदय में काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और तुम धन्यवादी बने रहो। क्या मैं और आप धन्यवादी रहते हैं? क्या मैं और आप धन्यवाद करते हैं? मेरे प्रियो, बड़ी बड़ी बातों के लिए तो मैं और आप धन्यवाद दे देते हैं, लेकिन मेरे प्रियो रोज खुदा मुझे और आपको जीवन दे रहा है। क्या आपने और मैंने उसके लिए धन्यवाद दिया? प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको परमेश्वर के लिए सबसे पहले धन्यवाद देना कि परमेश्वर, तूने मुझे जीवन दिया है। प्रभु, तूने ये जीवन दिया, तूने मुझे जीवित रखा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम सोते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन उठते हम खुदा की मर्जी से हैं। तो सबसे पहले मुझे और आपको इस बात का धन्यवाद देना कि खुदा, तूने मुझे जीवन दिया है। खुदा जीवन दिया है, तेरा मैं धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। मुझे और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा रहबर, मेरा हमसफर खुदा है। यस, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, दीपक भाई सही कहा। जी हाँ, मैं और आप खुदा की बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का हम शरीर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको हर बात के लिए धन्यवाद देना है। ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि मुझे और आपको सोना तो अपनी मर्जी से है, पर उठना खुदा की मर्जी से है। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले इस बात का धन्यवाद दो। पलंग से उठो मत, जमीन पे पैर न रखो जब तक आप खुदा से बात ना कर लो। पहले प्रार्थना करो, फ्रेश हो, और उसके बाद सबसे पहले खुदा के वचन को पढ़ो, क्योंकि खुदा आपसे बात करना चाहता है। पहले उसकी बात सुनो। हालेलुया। मेरे जीवन की चर्या मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि मैं सुबह उठकर पहले अपने बिस्तर पे प्रार्थना करता हूं, खुदा तूने मुझे जीवित रखा, मेरे परिवार को जीवित रखा, पिता तेरा धन्यवाद देता। और उसके बाद फ्रेश होकर मुंह हाथ धोकर के सबसे पहले खुदा से बात करता हूं। खुदा मुझसे बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। किस तरीके से? वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जैसे रात में आप एक बार सो गए, उसके बाद फोन को हाथ नहीं लगाना है आपको और मुझको। जी हाँ, मैं इसलिए ये कह रहा हूं मेरे प्रियो, क्योंकि मैं ये करता हूं। हालेलुया। क्योंकि मुझे और आप, जैसे हम नींद खुली, चाहे वो कोई प्रचारक हो, चाहे प्रभु का दास हो, चाहे प्रभु की दासी हो, हम देखते हैं रात को 2 बजे आंख खुली, पहले व्हाट्सएप चेक करा, 3 बजे आंख खुली, व्हाट्सएप चेक करा, 4 बजे आंख खुली, व्हाट्सएप चेक करा। मेरे प्रियो, क्या देखना चाहते हो? लोगों ने आपके बारे में क्या लिखा है? क्या दूसरों के स्टेटस में क्या पढ़ा है? खुदा के स्टेटस को देखो मेरे प्रियो, खुदा के स्टेटस को देखो। अपना स्टेटस खुदा के स्टेटस से जोड़ दो तो जिंदगी संवर जाएगी। अगर स्टेटस देख रहा है तो खुदा का स्टेटस चेक करो। प्रेज द लॉर्ड। अपना स्टेटस चेक करो कि खुदा, मेरा जीवन तेरे साथ कितना जुड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, सुबह उठे, बस 2 बजे 3 बजे, जब भी मैंने कहा ना मेरे प्रियो, हमने आंख खोली और आंख खोलते ही पहले व्हाट्सएप चेक करा। क्या, एक छोटी सी बात कहता हूं, हंसी की तो है, पर मेरे प्रियो उसे अदरवाइज मत लीजिएगा। क्योंकि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे घर में जब छोटे बच्चे होते हैं तो रोज रात को जब सोते हैं, सोने से पहले हम उनको कुछ पहनाते हैं और उसके बाद हम जब बिस्तर पर लिटा देते हैं तो बार बार हम क्या करते हैं? चेक करते हैं, अरे कहीं सुसु तो नहीं कर दी, कहीं सुसु तो नहीं कर दी। बार बार चेक करते हैं। हर 1-2 घंटे बाद जब आंख खोली सो चेक कर लिया, हर 2-3 घंटे बाद फिर आंख खोली फिर चेक कर लिया। क्या देखते हैं कि उसने सुसु तो नहीं कर दी? यस। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, इसी प्रकार से हालेलुया, ये आदत नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, ये आदत नहीं है मेरे प्रियो, ये बनाना है आपको, ये आपकी जरूरत है। जी हाँ, भले ही वचन कड़वा हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे किसी बात का एतराज नहीं,
क्योंकि कड़वी दवाई मेरे प्रियो हमेशा असर करती है, मीठी दवाई लेट असर करती है। लेकिन जब हम कड़वी दवाई पीते हैं मेरे प्रियो, यस, और हार्ड वाला एक इंजेक्शन लग जाता तो उतना बेहतर इलाज होता है कि एकदम आदमी ठीक हो जाता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बूस्टर डोज भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसी प्रकार से मेरे प्रियो अपने जीवन की दिनचर्या को ये बनाइए कि रात में अगर एक बार आप सो गए, यस, रात में अगर आप सो गए एक बार, उसके बाद मोबाइल में आपको देखना कुछ नहीं है कि अनुपम डेविड ने अपना स्टेटस क्या डाला है, अनुपम डेविड ने क्या मैसेज लिखा है, क्या उसने डाला है। जब आंख खुले सबसे पहले खुदा का नाम लेना है, उससे वचन के माध्यम से बात करनी है, जो वचन बात करता है। उसके बाद अपने इस बात को भी प्रभु से कहिए। क्या कहेंगे प्रभु से? प्रभु से कहना, खुदा तूने मेरे कपड़े तो मुझे तूने बहुत अच्छे दिए, बड़े सुंदर कपड़े दिए, सब कुछ बहुत अच्छा है, टाई भी बहुत अच्छी है, कोट भी अच्छा है, जैकेट भी अच्छी है, सब कुछ, लेकिन खुदावन मैं नंगा हूं। अब इन कपड़ों को पहनने के बाद भी नंगा हूं। क्यों नंगा हूं? क्योंकि मैंने तेरे वचन को नहीं पढ़ा, तेरे वचन को नहीं जाना। और वचन में प्रार्थना में गई है, प्रभु तेरे वचन को पढ़ने के बाद मेरा जो आत्मिक नंगापन था, प्रेज द लॉर्ड, आत्मिक नंगापन वो मेरा दूर हो गया। प्रेज द लॉर्ड, मैंने तेरे आत्मिक कपड़ों को पहन लिया। प्रेज द लॉर्ड। चाहे आपके पास तन में कपड़े हो या ना हो, अगर आपके पास आत्मिक कपड़े आपने पहन रखे हैं मेरे प्रियो, जब तक आदम और हव्वा ने आत्मिक कपड़े पहने रहे तब तक उन्हें अपना नंगापन नहीं दिखाई दिया। और जैसे ही उन्होंने उस फल को खाया और परमेश्वर की आत्मिकता से दूर हो गए, वहीं उन्हें पता लग गया। क्या पता लग गया? कि मैं और आप, वो कहने लगा आदम, प्रभु परमेश्वर मैं नंगा हूं। हालेलुया। तो इसलिए आत्मिक वचन को पढ़ना, आत्मिक कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं इन वचनों को खोलने के लिए। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं वो बताना चाहता हूं मेरे प्रियो जो मैं करता हूं। हालेलुया। क्योंकि दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों को बताना बहुत आसान है, लेकिन उन बातों पर अपना चलना आसान नहीं है। इसलिए पहले खुद करो तब दूसरों को बताओ। क्योंकि जो दवाई आप लोगे उसका जो आराम आपको मिलेगा, तभी तो आप दूसरों को बताओगे। इस दवाई से ये असर होता है। तो ये कड़वी दवाई जब आप पियोगे वचन की, हाँ मेरे प्रियो, मुश्किल तो होता है क्योंकि ये गंदी आदत पड़ चुकी है। इस मोबाइल ने लोगों को परेशान कर दिया है। और मेरे प्रियो, जब देखो उसे चेक करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कैसे धन्यवादी दोगे? कैसे राज्य के अधिकारी बनोगे? क्या मोबाइल चेक करके बनोगे? तो इसलिए मेरे प्रियो, किसी का मोबाइल मत चेक करिए। सुबह उठने बाद, सब कुछ करने के बाद तब देखिए, ताकि प्रभु को जो स्थान आपको देना है, हालेलुया, प्रभु को जो स्थान देना है, और वचन में देखिए, जिसको भी हम अधिकता से ज्यादा मानने लगते हैं मेरे प्रियो, वहां क्या होने लगता है? आप मूर्ति पूजक बन जाते हैं। अगर मैं और आप इस मोबाइल को ज्यादा देखते हैं, ज्यादा समझते हैं, तो आप कौन हैं? मूर्ति पूजक हैं। अगर आप अपनी पत्नी को ज्यादा स्थान देते हैं, परमेश्वर से पहले ज्यादा स्थान देते हैं, परमेश्वर से ज्यादा उसकी बातों पर चलते हैं, परमेश्वर से ज्यादा उसकी बातों को सुनते हैं, तो मेरे प्रियो, आप पत्नी के मूर्ति पूजक हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो मूर्ति आप उस मूर्ति की पूजा करते हैं। अगर पत्नी पति की ज्यादा बात को सुनती है और वो परमेश्वर को पीछे रखती है, यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत का धन्यवाद हो कि जिसको अगर आप ज्यादा स्थान देते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो मेरे प्रियो खुदा को पीछे रखते हैं, भले ही वो प्रभु के दास हैं, लेकिन अपने आप को अपने परिवार को, अपने लोगों को ज्यादा समझते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, सच बात यह है कि अगर आप उनको ज्यादा समझते हैं, उनकी ज्यादा मानते हैं, तो समझ लीजिए आप प्रभु की सेवकाई नहीं बल्कि आप मूर्ति पूजक हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, क्योंकि जिस भी चीज को अपने परमेश्वर से ज्यादा स्थान हम देने लगते हैं, वो मूर्ति पूजक हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो स्थान परमेश्वर का, उसे अधिकारी से पहले दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है और धन्यवाद देना है। मेरे प्रियो, क्या हम बड़ी बातों का ही धन्यवाद दें? हम छोटी बातों का धन्यवाद दें? ना दे। मेरे प्रियो, मुझे और आपको बड़ी बात का तो धन्यवाद देना ही देना है।
छोटी बातों का भी धन्यवाद देना। क्या आपने कभी दिन जब आप पानी पीते हैं तो क्या आप ये कहते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने ये जल मुझे दिया, हालेलुया, अगर ये जल तू मुझे ना देता तो मैं प्यासा रहता। प्रेज द लॉर्ड। हाँ दीपक भाई, प्रभु आपको आशीष दे। आज ही से इसको अप्लाई कीजिए अपने जीवन में, अभी से। यस, जब आप अभी से जीवन में करेंगे तो मैं सच कहता हूं, आप अपने जीवन में उन आशीषों को, उन बरकतों को देखने पाएंगे जो आपको आने जा रही हैं। क्यों रुकावट आती है मेरे और आपके जीवन में आशीषों का? क्योंकि जो स्थान मुझे और आपको परमेश्वर को देना है, हम उस स्थान को परमेश्वर को नहीं देते मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे जीवन में आशीष की कमी है, आपके और मेरे जीवन में आशीषों की रुकावट आती है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, उस स्थान जो परमेश्वर का, उसे पहले देना है। और वो कहता है 16वां पद कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है खुदा? खुदा का वचन कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। क्या मैं और आप खुदा के कलाम को अपने हृदय में रखते हैं? हालेलुया। क्या आपके घर में खुदा का कलाम लगा हुआ है? क्या आपके जीवन में खुदा के कलाम की बातें हैं? हालेलुया। मैं और आप आज कलाम की बातें नहीं करते, मैं और आप किसकी दुनियावी बातों में लगे हुए हैं। क्यों है, क्यों लगे हो? सबसे ज्यादा परमेश्वर के वचन के अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। चलते हुए प्रार्थना करो, खुदा तूने कहा है मैं तेरा मददगार हूं। जबूर 121, भजन संहिता 121 बोल दीजिए कि प्रभु मैं अपने जीवन पर भजन संहिता 121 को क्लेम करता हूं। वो यात्रा के लिए, जब आप यात्रा कर रहे हैं, हालेलुया, ये अधिकाई से बसने का ये कारण है मेरे प्रिय। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, फिर कौमा लिखा, अधिकाई से बसने दो, कौमा, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। हालेलुया। सिद्ध ज्ञान। अब सिद्ध ज्ञान क्या है कि जब तक आप में सिद्धता नहीं है, हालेलुया, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि मुझे आपने जीवन में पहले लाना। जब आप सिद्धता में हो जाएंगे तो आप दूसरों को बताने, दूसरों को चेताने के लिए जरूर है, चेतावनी देने के लिए। क्योंकि खुदा के तख्त के सामने जब निर्णय होगा मेरे प्रियो, और जब निर्णय होगा ना मेरे प्रियो, जब निर्णय होगा तो क्या होगा मेरे प्रियो? जब निर्णय होगा और खुदा आपसे पूछेगा, अरे तुझे मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू बहुत अच्छा प्रचार करता था, तू बहुत अच्छी बात करता था, तो तू बड़ी सेवा करता था, लेकिन तूने अपने भाई को, अपनी बहनों को, अपने लोगों को बताया कि ये बात वचन में लिखी थी। हालेलुया। अगर बता दिया तो आप उस गुनाह से बच गए, और अगर आपने नहीं बताया तो जो लोग पतन के गर्त में जा रहे थे, आपने नहीं बताया, उनका भी भार आपके ऊपर आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उनका दंड भी आपके ऊपर और मेरे ऊपर आएगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, जो प्रभु के दास हैं, प्रभु के सेवक हैं, निष्पक्ष होकर के, प्रेज द लॉर्ड, बिना डरते हुए, कलीसिया टूट जाए, टूट जाने दीजिए, कलीसिया से लोग चले जाए, जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने सच का वचन नहीं बताया, सच्चाई का, तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं और खुदा आपसे हिसाब लेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं और आप जो वचन सुनाने वाले लोग हैं, अगर मैं और आप मेरे प्रियो मक्खन की बातें बताएंगे, आराम की मीठी मीठी बातें बताएंगे, तो लोग आपसे नाराज नहीं होंगे। हालेलुया। लेकिन जब आप कड़वी बात बताएंगे, बताइए, क्योंकि बताना बहुत जरूरी है। खुदा का कलाम कह रहा है, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। यस, चेतावनी देना जरूरी है। जब मैं और आप चेतावनी देंगे मेरे प्रियो, तभी लोग सीख पाएंगे। आपका काम बताने का है, आपने बता दिया, आप उस गुनाह से फारिग हो गए। और मेरे प्रियो, उसके बाद अब जवाबदेही, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग आपसे जुड़े हैं, उनके जिम्मेदार वो लोग होंगे। आप उससे फारिग हैं, चाहे वो पासवान हो, प्रभु के दास दासियां हो, सब फारिग हैं। क्योंकि आपने तो कह दिया, अब माने या ना माने ये उस व्यक्ति की बात है, उस बहन की बात है, उस भाई की बात है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, कौमा, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको क्या फिल्मी गीत गाने हैं? मुझे और आपको क्या गाने? आत्मिक गीत अपने मन में अनुग्रह के साथ। किसका अनुग्रह? परमेश्वर के अनुग्रह के साथ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, हम परमेश्वर के अनुग्रह के लिए भजन, गीत और आत्मिक गीत गाएं। प्रेज द लॉर्ड।
हम क्या कर रहे हैं? क्रिसमस पर बहुत अच्छे गाने बजाए, मेरा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, तू बचाने आया हमको, तूने जन्म लिया चरनी में, बड़ी महिमा करी, बड़ी महिमा करी। और जैसी 25 तारीख आई, चर्च से लौट के आए, तुरंत फिल्मी गाने बजा दिए और रात को खाना खा रहे हैं, दिन में खाना खा रहे हैं। और क्या गीत बन रहे? मसीही गीत नहीं बज रहे वहां पर। क्या लिखा दीपक भाई के लिए विद्युदास जी ने? हालेलुया। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो क्या है कि अपने अपने मन में परमेश्वर के लिए गीत गाने। तो क्या हो रहा है? हम फिल्मी गीत लगा दिए। क्या दिखा रहे हो भैया? क्या मसीहत है आपकी? शाम को शराब के गिलास खोल दिए, शाम को शराब के ढक्कन खोल दिए, जाम पे जान टकरा रहे हैं। यीशु मसीह इसलिए आया, यीशु मसीह ने इसलिए परित्याग किया, ये परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को इसलिए भेजा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, क्या क्या दिखा रहे हैं? क्या आपके जीवन से मसीह का ये चरित्र है? क्या मसीह का चरित्र ये है आपके जीवन से? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बड़ा मसीह के विश्वास में चलना कोई आसान काम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम देखते हैं, हम प्रार्थना सभाओं में जन्मदिन में जाते हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, थोड़ी देर मसीह के प्रार्थना हुई, खुदा से विनती करी, प्रार्थना करी, और उसके बाद क्या नाटक हो रहे हैं वहां पर? शराब के गिलास खुल रहे हैं, शराब की बोतलें खुल रही हैं, शराब पी रहे हैं लोग। क्या जी रहे हो भाई? कौन सी जिंदगी जी रहे हो भैया? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा कहता है खुदा के अनुसार जीवन गुजारो तो आशीषें घर में आएंगी। क्यों मेरे घर में बीमारी आ रही है? क्यों मेरे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं? क्यों मेरी पत्नी बीमार पड़ रही है? क्यों मेरे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही? क्यों मेरे बच्चे परीक्षाओं में पास नहीं हो रहे? क्यों मेरे बच्चों का चरित्र बिगड़ रहा है? क्यों मेरे बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है? क्यों मेरे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं? क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि जो स्थान परमेश्वर को आपको देना, वो स्थान आप दे ही नहीं रहे। हालेलुया। ये कारण है आपके जीवन की रुकावट के लिए। दुनिया में उसको तो चीजें मिल रही हैं, उसके साथ ये हो रहा है, मुझे परमेश्वर कुछ नहीं मिल रहा, मैं कैसे जीऊं परमेश्वर, मैं कैसे रहूं, तू मुझे ही ऐसे कर। आप परमेश्वर को आप कह रहे हैं, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मेरे प्रियो, खुदा ने जो लिखा है वो सच है, उत्तम है, सर्वोत्तम है। ये ध्यान रखो, ये किसी व्यक्ति की लिखावट नहीं है, ये खुदा की बातें और खुदा ने लिखवाई है पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए ये पवित्र है और सच्ची है, और बिल्कुल सच्ची है। वचन कहता है, भाई विद्युदास ने दीपक लाल के लिए लिखा है कि दीपक भाई जैसे ही इन बातों को लागू करेंगे, आपके जीवन के सब आए हुए रुकावट चली जाएंगी। प्रभु मेरे मन में डाला बता दिया। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर विद्युदास जी ने जो भाई दीपक लाल जी के लिए लिखा है कि जो रुकावटें आ रही हैं आपके जीवन में, वो रुकावटें जब आप इन बातों को करेंगे तो जैसे ही आप अपने जीवन में लागू करेंगे, वो बातें जो रुकावट की हैं वो दूर हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे पासवान साहब प्रभु ने उनके हृदय में डाला, और मैं जानता हूं मेरे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, वो है प्रभु के दास, मेरे छोटे भाई हैं। और जो वाणी उनके द्वारा सुनाई जाती है, जो वाणी परमेश्वर की उनके द्वारा सुनाई जाती है, ये ऐसे ही उनके भाई दीपक लाल, ये आपके लिए उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा है, ये खुदा की वाणी है। और इस बात को गांठ बांध लीजिएगा आप, क्योंकि ये वाणी परमेश्वर की वाणी है, उनके द्वारा कही गई। को वो विजन देखते हैं। मेरे प्रियो, ये आज मैं ऑनलाइन इस बात को शेयर कर रहा हूं, क्योंकि प्रभु के दास हैं, और प्रभु के एक सच्चे दास होने के नाते जो बातें वो बोलते हैं वो परमेश्वर की ओर से, उनकी अपनी ओर से नहीं है। तो भाई दीपक लाल, इस बात का जो उन्होंने कहा है ध्यान रखिए, और जरूर परमेश्वर हाँ और आमीन के साथ इस वाणी को आपकी पूरी करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है, 17वां वचन कहता है, वचन में या काम में जो कोई भी करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ, हालेलुया, वचन में या काम में। अब वचन पढ़ते हुए क्या कहते हो? पहले प्रार्थना करते हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करते हो क्या? प्रभु तू मुझे सामर्थ दे। सच कहता हूं मेरे प्रियो, मुझे नहीं मालूम क्या बोलना होता, लेकिन प्रभु के सामने जब मैं जाता हूं, प्रभु तेरी वाणी है, तू कैसे बुलवाना चाहता मुझे नहीं मालूम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सच कहता हूं मेरे प्रियो, सच कहता हूं, खुदा अपनी वाणी को मुझसे बुलवाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु का धन्यवाद हो। वो कहता है वचन में या काम में, क्या आप छोटा काम करते हुए प्रार्थना करते हैं? क्या आप अपनी गाड़ी पे, यस दीपक लाल, आपने रिसीव किया, परमेश्वर आपको आशीष दे, हालेलुया। क्योंकि अंगीकार करना हमें बहुत जरूरी है, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, और जब भी हम कोई छोटा काम करें या बड़ा काम करें, बड़े में तो हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये हो जाए, ये हो जाए, ये कर रहे तेरे नाम से, तेरे क्या चलने से पहले क्या आपने कहा प्रभु मैं तेरे सम्मुख इस बात को रखता हूं, प्रभु तू मेरी इस वाणी को, मेरी इस बात को पूरी करने का, प्रभु मैं तेरे नाम से उसे क्लेम करता हूं, हालेलुया। देखिए प्रभु उसे पूरा करेगा, हालेलुया। और मेरे प्रियो क्या है, क्या आप पानी पीते हुए प्रार्थना करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, करिए प्रार्थना, हालेलुया। कहिए प्रभु मैं ये पानी पीता हूं, तूने मुझे ये जल दिया, तेरा धन्यवाद हो, हालेलुया। क्योंकि छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट बातें हैं मेरे प्रियो, बड़ी बातें तो हम करते हैं, हालेलुया। जैसे मैंने शेयर अभी आपसे क्या जीवन दिया, वो भी हमारे लिए धन्यवाद का कारण, धन्यवाद देना, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो वो कहता है सब कुछ जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, यस। जी हाँ, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब चीजें करनी है और उसके द्वारा परमेश्वर पिता को धन्यवाद दो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको धन्यवाद किसको देना? परमेश्वर को। यीशु मसीह के नाम से तो मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं हालेलुया, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर पिता, हालेलुया, आपने उस चीज को पूर्ण कर दिया। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा आपकी बातों को आंख खोलने से पहले पूरी कर देगा, हालेलुया, यस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद प्रभु। आज तूने अपनी वाणी को प्रभु अपने अपने प्रिय लोगों के सामने रखा। खुदावन हमारी तो कोई काबिलियत नहीं, कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं है प्रभु कि तेरे वचन को शेयर कर सके। जब तक तेरी वाणी, तेरा 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 प्रेम, तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा क्या जो वाणी आपसे कहलवाना चाहता है, बिल्कुल निष्पक्ष होके कह दीजिए, क्योंकि खुदा की वाणी है, वो आपकी वाणी नहीं है, परमेश्वर की वाणी है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा समय मैंने ज्यादा ले लिया है, क्या करूं, परमेश्वर जब बोलना शुरू करता है तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमारे बस में नहीं, वो परमेश्वर के बस में, हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर करने वाला है। तो हम, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, सच में परमेश्वर करने वाला है और परमेश्वर संभालता है। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा कि तूने हमें अब तक सलामती के साथ रखा और अपने वचन को प्रभु जी, हम वचन के बीज को जो बोया है खुदावन, वो 1000% प्रभु, 1000% प्रभु फलवंत होने पाए। जिस जिस जगह ये बीज गिरेगा, जिस जिस जगह ये बीज गिरेगा प्रभु, ये बीज 1000 गुना फल लेके आएगा, ये हम विश्वास करते हैं। पिता तेरा धन्यवाद देते हैं अपने सारे प्रिय भाई बहनों के लिए खुदावन, कि तूने सारे भाई बहनों को आज प्रभु जोड़ा है खुदावन। आज तूने बहुत से भाई बहनों को जोड़ा है और विश्वास करता हूं प्रभु, जो बीज ये गिरा है प्रभु जी, ऐसे ही नहीं गिरा प्रभु, ये फलवंत होके गए और फलवंत होके पैदा होने जा रहा है प्रभु जी, 1000% खुदावन धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक एक भाई बहन जो मेरे जुड़े हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सबको ब्लेस करता हूं प्रभु, ब्लेस करता हूं। आपकी वाणी इनके द्वारा बोली जाए, क्योंकि आपने जैसे ग्रेट कमीशन दिया है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। एक एक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जितने ऑनलाइन है और जितने ऑफलाइन देखेंगे प्रभु, खुदावन एक एक जन प्रभु आपके नाम का प्रचार करे प्रभु जी, क्योंकि खुदावन अंत में हमारे को ये दिया गया है, हर एक को प्रभु वचन सुनाना है प्रभु, हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। खुदावन प्रार्थना करते, कोई निराशा में है, कोई तकलीफ में है, कोई ऐसी हालत में जो कमजोरी की हालत में है, पिता उसको संभालना प्रभु जी।
खुदावन ने किसी घर में कोई तकलीफ परेशानी है मेरे पिता, संभालना मेरे खुदा, दया कीजिए, दया कीजिए। आज जिनके जन्मदिन है मेरे प्रियो, जिनके जन्मदिन है प्रभु जी, प्रार्थना करते उनको आशीष दीजिए। जिनकी एनिवर्सरी है, विशेषकर मैं आईवन अंकल और वीरू आंटी के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। हमारे प्रिय अजीज लोग हैं और उनके बेटा और बहू भाई एंड्रू आईवन और बहन रूही के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन। ये चारों और भाई शाश्वत लाल जी के लिए जो कि हमारे साथ काम करते हैं प्रभु, भाई शाश्वत लाल और बहन रत्ना लाल के लिए प्रभु, इन जोड़ों पर यीशु मसीह आपकी आशीष हो प्रभु। अंत घड़ी तक प्रभु आपके नाम से जुड़े रहे प्रभु, अंत तक प्रभु जी आपके साथ ये पति पत्नी गठबंधित रहे प्रभु जी, जुड़े रहे पिता परमेश्वर। खुदावन हर एक परेशानी, हर एक तकलीफ से इन जोड़ों को बचाना खुदावन। अपने प्रेम में आपने एक साल और बढ़ाया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। अब जब ये नए साल में जुड़े प्रभु, आपका प्रेम इनके बीच में लगातार बने रहे प्रभु जी। आप इनकी सहायता करें, इनकी मदद करें खुदावन। और भी कोई सिस्टर नौमी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सिस्टर जी प्रभु प्रार्थना करता हूँ मैं सिस्टर नौमी के लिए प्रभु। सिस्टर नौमी को जो एसिडिटी की प्रॉब्लम थी प्रभु, विश्वास करता हूँ यीशु मसीह आपके नाम से मैं उसे खंडित करता हूँ प्रभु जी, खंडित करता हूँ पिता परमेश्वर, ताकि इसी घड़ी इस पल वो चली जाए प्रभु यीशु मसीह। और सारी गैस, सारी परेशानी जो उन्हें परेशान करती थी यीशु मसीह आपके नाम से वो खंडित हो चुकी है। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं सारा बेटी के लिए प्रभु, हालेलुया। उस बेटी के ऊपर प्रभु अपनी विशेष दया करना खुदा। उन छोटी बेटी है प्रभु, थोड़ा उसको बोलने में परेशानी, मेरे यीशु राजा यीशु मसीह आपके नाम से उसकी जुबान के हर बंधन को मैं खोलता हूँ, बंधन को खोलता हूँ यीशु मसीह। जो दुष्टता का बंधन है प्रभु यीशु मसीह, उसके जुबान में खुदावन साफ आवाज आ जाए उसकी खुदावन। जो रुकावट है आवाज में प्रभु वो ठीक हो जाए यीशु मसीह आपके नाम से। आने वाले समय में हम उस गवाही को सुनने जा रहे हैं प्रभु, सुनने जा रहे हैं, हम विश्वास करते हैं क्योंकि मंडली के रूप में हमने प्रार्थना की पिता परमेश्वर, आपने उस प्रार्थना को सुना खुदावन। धन्यवाद मेरे पिताजी यीशु मसीह। पिताजी तेरा धन्यवाद, पिताजी तेरा धन्यवाद करते पिता के सम्मुख यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत का धन्यवाद हो। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन जुड़े हैं, मैं सबको एक बार फिर से जय मसीह की बोलता हूं। और कल का जो स्लॉट है 7 से 8, हालेलुया, वो 7 से 8 रेवरेंड इवेंजलिस्ट रजनीश कटिंग, प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे भाई हैं और ये इलाहाबाद शहर से हैं और इलाहाबाद में रह के ये जीसस मिनिस्ट्री के नाम से इनकी सेवकाई है। सो इस सेवकाई पर इनके लिए प्रार्थना कीजिए। और कल जब वो 7 से 8 आएंगे तो प्रभु उनको आशीष दे और आप सब उनके लिए प्रार्थना करें। और 8 से 9 विनीता शर्मोन संगले की, जो कि दाऊद से है हमारी बहन, ये मेरी प्रिय और बड़ी अजीज बहन है। ये भी, इनको प्रभु बहुत आशीष दे। आप सब उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु के कलाम को बड़ी सच्चाई ईमानदारी के साथ लेके आए। और डेली डिवोशन के लिए आप लगातार प्रार्थना कीजिए ताकि हम जैसे पत्थर, हम जैसे बेकार के लोग, प्रभु हम लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, सो प्रभु हम लोगों को बहुतायत से इस्तेमाल करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में उठा के रखिए क्योंकि प्रभु के दास और दासियों को प्रार्थना में रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभु के लोगों पर टेम्पटेशन आती है, परीक्षाएं आती हैं। हालेलुया, तो आप जरूर हमें अपनी प्रार्थना में याद रखिए ताकि हम सब मिल के प्रभु के वचन को शेयर कर सके। क्योंकि आपका जुड़ना, प्रेज द लॉर्ड, आप लोगों का जुड़ना एक मंडली है, आगरा मसीह मंडली, आप लोगों के द्वारा ये मंडली है। और प्रभु के लिए हम जो प्रभु से जो प्रार्थना करते हैं, जब यहाँ से प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, सच में हाँ और आमीन के साथ परमेश्वर जवाब देता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड।